नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनकी जन्म की तारीख है 23 जुलाई 1981 और जन्म का समय है शाम 4:05 मोगा, पंजाब। आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में। ब्राह्मण वर्ण, देवगण, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली, राशि इनकी मीन, जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि, लग्न पति का जाकर के अष्टम में, अष्टम पति के साथ बैठना। और देखा जाए तो भाग्य भाव में राहु और सूर्य की युति आपको दिखाई पड़ रही है। इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन बनते हैं? तो इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह चंद्रमा बनते हैं, जो जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठ करके गुरु चंद्रमा का यहाँ पर दृष्टि संबंध आप देख रहे हैं, गजकेसरी योग। प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थिति इनकी जो जन्म कुंडली में आप देख रहे हैं, चलित में कुछ बदलाव आपको दिखेगा। चलित में गुरु और शनि फल दशम का दे रहे हैं, तो वहीं शुक्र नवम का और राहु और सूर्य, ये चार ग्रह, बुध, मंगल, राहु, सूर्य, सब अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। याद रखिएगा, फल दे रहे हैं। तो ये देवगण के हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्तमान समय में भारत में निवास नहीं करते, ये विदेश में है और वहाँ पर इनका जो काम है, ये ट्रक ड्राइवर है। अपने बारे में इनको जानना है, इनकी कुछ दिलचस्पी है अपने जन्म कुंडली को लेकर के, साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो आइए इनकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन करना प्रारंभ करें। इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं इनके प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी लग्न का स्वामी जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तो ये अवयोग है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि इस योग में जन्मे जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब इनकी कुंडली में देखें तो लग्नेश अष्टमस्थ अष्टमेश के साथ हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध और मंगल की युति यदि लग्नेश और रोगेश के रूप में हो, यहां लग्नेश और रोगेश के रूप में तो नहीं है, लेकिन लग्नेश और अष्टमेश के रूप में है, और साथ ही साथ वो केंद्र में या लग्न में हो जाए, तो जातक आजीवन रोगी होता है। यहां अष्टम में है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में यहां वृश्चिक राशि होती है, जो गुप्तांगों को प्रदर्शित करता है। ये कहीं ना कहीं इस बात की सूचना भी है कि इनको धीरे 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 स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देने वाला है। आमतौर पर यह सुनने में आता है भारत में, विदेशों के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, संभव है कि वहां के ट्रक ड्राइवरों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था होती हो, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि जो ड्राइवर होते हैं, विशेषकर ट्रक ड्राइवर, लगातार गाड़ी ड्राइव करने के चलते, ट्रक चलाते रहने के चलते, कमर से नीचे का जो उनका अंग होता है, वो धीरे 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 शिथिल पड़ने लगता है, शून्यता की ओर चला जाता है। तो वैसे भी कहीं ना कहीं परेशानी की सूचना है। अब देखा जाए तो इनकी कुंडली में भाग्यपति अवश्य पंचम में बैठे हुए हैं और उन पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु और शनि फल तो दशम का दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि संबंध उनका बन रहा है। चंद्रमा के बारे में अभी आपको मैंने बताया। ये चंद्रमा कैसे हैं? तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा है। सीधी सी बात है, चंद्रमा पापग्रह बने हुए हैं। शनि की दृष्टि भी इन पर पड़ने के चलते, राहु की दृष्टि इन पर पड़ने के चलते मानसिक अशांति और परेशानी तो खैर आजीवन इनके जीवन काल में कहीं ना कहीं कमोबेश रहने वाली है। वृश्चिक लग्न, इस लग्न के बारे में मैं सदैव एक बात कहा करता हूं कि दिमाग इनका बड़ा तीव्र होता है। इस लग्न की सबसे बड़ी क्षमता है इनका दिमाग। दिमाग के बहुत तीक्ष्ण होते हैं और धुन के पक्के, अपने काम में सदैव लगे रहते हैं। कुछ ना कुछ करते रहना इनके स्वभाव में होता है। ये आमतौर पर शांति से नहीं बैठ सकते। अगर इनका काम पूरा हो जाए तो ये किसी और काम में लग जाएंगे। यानी आप इनको कुछ ना कुछ करते ही पाएंगे। इनका मूल उद्देश्य ही है कुछ ना कुछ करते रहना। अब देखिए, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति भारत में हो और भारत में एक ट्रक ड्राइवर की स्थिति को देखें और विदेशों में देखें, तो निस्संदेह यहां से है तो वो ट्रक ड्राइवर ही, लेकिन यहां से वहां की स्थिति थोड़ी बेहतर होती है और भारतीय
नोट भारतीय रुपए के मुद्रा के रूप में अगर देखें तो वहां बड़ी इनकम हो जाती है अगर यहां के मुकाबले देखें। अब इनका पहला प्रश्न यही है कि मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूं और क्या मैं अपना खुद का कोई व्यापार कर सकता हूं। देखिए, अभी अभी मैंने चर्चा की कि बुध और मंगल अष्टम में बैठे हैं। पहले तो अष्टमेश के साथ ही जाकर के बैठे हैं। एक सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में लग्न का मालिक अगर अष्टम में चला जाए तो ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो स्वभाव होता है, वो भी कहीं ना कहीं गुप्त हो जाता है। गुप्त अर्थात उनके बारे में बहुत कुछ बता पाना, पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों के बारे में सब कुछ, हर कोई सब कुछ नहीं जानता। लेकिन यहां पर वो जाकर के बुध के साथ जरूर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्वदेशपति का जाकर के कुंडली के लाभ में, विदेशपति का कुंडली के कर्म में और परमानेंट विदेशपति का अष्टम में, पहले तो आपका भारत से बाहर रहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक ठाक है। वैसे भी लगने से आपके अष्टमस्थ हैं, आप जहां भी रहेंगे संघर्ष तो रहेगा, तो विदेश में पहले तो रहना आपके लिए बढ़िया है। एक दूसरा, जैसा मैंने अभी भी कहा कि ट्रक ड्राइवर चाहे वो भारत के हों या कहीं के हों, अगर लगातार ट्रक ड्राइव कर रहे हो या किसी भी तरह का वाहन लगातार ड्राइव कर रहे हो तो धीरे धीरे एक समय के पश्चात कहीं ना कहीं कमर से नीचे के अंग उनके शिथिल पड़ने लगते हैं। तो मेरी राय ये है कि 15 साल हो गया, एक लंबा अरसा गुजर चुका है आपको ट्रक चलाते हुए। संभव है कि आपने इसी क्षेत्र में महारत हासिल कर ली हो और बाकी के किसी फील्ड की आपको जानकारी कम हो, पर मेरी राय है कि अब कुछ और सोचिए। देखिए, इस कुंडली में बुध जाकर के अष्टम में बैठे हैं। वैसे तो ये बुध विपरीत योग का निर्माण कर देते, लेकिन लग्नेश अष्टमस्थ हो गए हैं। फलतः मैं विपरीत योग की चर्चा नहीं करूंगा यहां पर, लेकिन संघर्ष तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आपको जब पता है, या किसी को भी अगर पता है कि उसके जीवन काल में संघर्ष से उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, एक आम तथ्य मैं बताऊं तो हर वो व्यक्ति जो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, वो मूल मंत्र याद रखे कि उसे कभी भी संघर्ष से मुक्ति नहीं मिलेगी। संघर्ष तो लाइफ टाइम उसके साथ रहने वाला है। एक दूसरा, अब चूंकि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आपके बुध अष्टम में जाकर के हैं स्वग्रही, परंतु अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं, फलतः पूर्ण रूपेण व्यापारिक ये कुंडली नहीं है। ये कुंडली है नौकरी वाली। षडबल जाकर के देखने से पता चलता है कि आपके शुक्र षडबल में बहुत बली हैं। अभी कल कुछ दिन पूर्व ही राशिफल में मैंने दशमस्त शुक्र के बारे में कहा था कि वैसे तो ये शुक्र भवन, भूमि, सुख सब देते हैं, परंतु इनको बहुत अच्छा नहीं माना गया क्योंकि चतुर्थ में वो दिग्बली होते हैं और दशम में दिग्बल से हीन। ऋषियों ने इनको हीन वीर्य कहा है, अर्थात वीर्य की कमी उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इन्होंने आगे अपने प्रश्न में बताया कि इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, परंतु ये कमजोरी दर्शाया है ज्योतिष के प्रवर्तकों ने। तो इस शुक्र को, दशमस्थ शुक्र को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। षडबल में आपके शुक्र ही सबसे बली हैं। तो एक सामान्य तथ्य तो ये कहता है कि आपके दशमेश सप्तमेश जाकर के दशम में बैठे हैं और हैं वो पाप कर्तरी योग में, पर फिर भी दशम में हैं, तो आपको व्यापार करने की सलाह देनी चाहिए। मैं दे भी देता हूं, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या एक ट्रक ड्राइवर इतना धन अर्जित कर सका है कि अपने लिए कोई स्थिर व्यापार ढूंढ सके। उचित तो यही होगा कि अगर आपके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है वहां पर कि आप अपने लिए कोई स्थिर व्यापार कर सकें। विदेशों में प्रायः गैस स्टेशन वगैरह और एक ही जगह पर हर चीज बेचना, जो खाद्य पदार्थ से संबंधित, जो किराने की, भारत में जो परचून की चीजें कही जाती हैं, वहां पर एक ही छत के नीचे मिलती है पैकेट बंद रूप में। तो अगर ऐसा कोई जगह आपको मिल जाए, ऐसा कोई काम आपको मिल जाए, तो वो कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में आपके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, मंगल आपकी कुंडली के अष्टम में बैठे हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट चलाते हैं आप ट्रक। अभी चंद्रमा की दशा है, संभव समय है 31 तक, फिर आएगा आपको मंगल की दशा आएगी। मंगल लग्नेश होने के चलते निसंदेह जानलेवा कोई काम तो आपके लिए नहीं कर सकते, लेकिन अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक्सीडेंट में भी ऐसे जातक की मृत्यु की संभावना बनती है। तो आप कोई ऐसा काम ढूंढें जिसमें सुरक्षा हो। हाँ, व्यापार इस कुंडली में आसान नहीं रहने वाला, तो इस कुंडली में तो कुछ भी आसान नहीं रहने वाला। हर मामले में इस कुंडली में संघर्ष तो आपके साथ ही रहने वाला है। तो जब आपने मुहर ही लगवाई हुई है संघर्ष की, तो ठीक है, किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर लिया जाए, लेकिन उस क्षेत्र में जहां पहले से तय है कि एक्सीडेंट की संभावना बनती है, वो काम क्यों किया जाए। तो कोई और काम आप ढूंढिए जहां आपके लिए थोड़ी सुरक्षा हो। जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि पैसों से बहुत परेशान हूं, मेरी इनकम अच्छी है पर पैसा रुकता नहीं। अच्छा, बिल्कुल, मैंने जैसा कहा विदेशों में सुनने में आता है ट्रक ड्राइवर इसलिए लोग जाकर के वहां बनते हैं क्योंकि यहां की अपेक्षा उनको वहां धन अच्छा मिल जाता है। धनपति का जाकर के जन्म कुंडली के लाभ में बैठना आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कराए। फल ये कर्म का दे रहे हैं, इसके बावजूद मैंने बताया था कि द्वितीय पति अगर दशम से भी संबंध बना ले तो ऐसा जातक एक सामान्य परिवार में, जहां खाने को न हो, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी एक अच्छा और एक सुखद जीवन ऐसा जातक व्यतीत करता है। तो ये आपकी कुंडली में ठीक है,
धन की चिंता नहीं है। आपने अभी भी कहा कि धन आता है, पर आपने कहा धन संचित नहीं होता। देखिए, व्ययपति का जाकर के कुंडली के कर्म में बैठना, और मैं देख पा रहा हूं कि आपकी कुंडली में व्ययपति कर्म में ही बैठे हुए हैं। घबराइए मत, व्यय होता रहेगा तो आय भी बनी रहेगी। तो आय बनी रहे, इसी पर मूल फोकस करिए। धन संचित, हालांकि धन संचित तो होना चाहिए, जैसा अभी मैंने कहा कि आपको स्थिर अपना खुद का कोई व्यापार कर लेना चाहिए। नहीं, नौकरी भी अगर आप करें अब, तो कोई स्थिर व्यापार ढूंढिए, स्थिर नौकरी ढूंढिए। ये नौकरी करने की जब ट्रक भी जाए, प्रायः लोग दूसरों का चलाते हैं, तो आप यही करिए कि अब खुद का कोई स्थिर नौकरी ढूंढ लीजिए, ताकि आपका जीवन उससे सुरक्षित हो। धन आगमन के बहुत अच्छे योग हैं, सो चिंतित होने की जरूरत नहीं, संचय थोड़ा कम भी हो। यहाँ एक पॉइंट और नोट करना होगा कि इनकी चंद्र कुंडली का अगर निर्माण कर लिया जाए तो शनि की दृष्टि चूंकि लग्न पर है, और चंद्र कुंडली का निर्माण कर लिया जाए तो शनि की दृष्टि लग्न पर, यानी इनके जीवन काल में कोई भी काम कभी वक्त पर इनका नहीं होने वाला। हर कार्य में देरी होगी ही होगी। विलंब से ही प्रायः इनके काम बनने वाले हैं, विलंब से ही इनको सब कुछ मिलने वाला है। ये जीवन पर्यंत चलेगा। आगे इन्होंने पूछा है जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अभी अभी उसी की चर्चा मैंने की है, स्वास्थ्य की ही चर्चा सबसे पहले की मैंने, क्योंकि आपका काम ऐसा है, चाहे भारत में हो या विदेश में, रोड हमेशा खतरनाक ही होते हैं। जब आप रोड पर काम कर रहे हो, रोड पर ही चल रहे हो, तो कई बार स्वास्थ्य से संबंधित तो आपके लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। तो मैंने अभी भी बता दिया है कि स्वास्थ्य में क्या परेशानी हो। ऊपर से एक और परेशानी अभी मैंने दर्शाई कि एक्सीडेंट के बहुत प्रबल योग हैं आपकी कुंडली में, तो इसका तो आपको हमेशा ख्याल रखना होगा। कुंडली को ठीक करने के लिए कौन सा रत्न धारण करूं, और देखिए रत्न की अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने मेरे ऑफिस से बताया गया कि इनके प्रश्न भी थे ही नहीं, इन्होंने कुछ पॉइंट लिख दिए थे, इन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था। खैर कोई बात नहीं पूछा तो मैं ही बताऊंगा। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और इस लग्न के जो सर्वाधिक श्रेष्ठतम रत्न बनते हैं वो चंद्रमा और गुरु के बनते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति यह है कि वो जाकर के गुरु की राशि में तात्कालिक शत्रुता में बैठे हुए हैं, और गुरु की स्थिति है कि बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में, लाभ भाव में बैठे हैं। ये ठीक है, भावनाश भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको रत्न धारण करना है तो एक देव गुरु बृहस्पति का रत्न आप आजीवन धारण करके रख सकते हैं। ये पुखराज होता है। आप तर्जनी उंगली में आप अपने पुखराज को धारण करिए। आपका जो जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में हुआ है, तो पुखराज को तर्जनी उंगली में सोना अथवा ब्रॉन्ज की अंगूठी में बनवा करके लगभग 7.25 रत्ती का आप आजीवन धारण करके रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आगे इन्होंने पूछा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, संतान सुख है या नहीं। जब बच्चे हैं तो संतान सुख क्यों नहीं होगा। संतान भावपति जाकर के लाभ में बैठ करके संतान भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि और गुरु की दृष्टि है, सो ये विच्छेद की स्थिति भी उनसे उत्पन्न करता है, लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, इनके और कोई विशेष प्रश्न नहीं है। कौन से योग है इनकी कुंडली में, इन्होंने लास्ट प्रश्न और एक पूछा है। देखिए, इनकी कुंडली को जरा समझने का प्रयत्न करिए। किसी भी कुंडली में उस कुंडली का पहले तो एक मूल बेस ढूंढना होता है। इस कुंडली को अगर आप देखें तो इनके लग्नेश जाकर के अष्टम में बैठे हैं, तो लग्नेश के अष्टम में होने के चलते ये कुंडली कमोबेश कमजोर हो गई। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, लग्नेश के अष्टमस्थ होने से ये कुंडली कमजोर हो गई। अलग बात है कि मैंने अभी भी कहा कि लग्नेश अष्टमस्थ हो तो ऐसा जाता रिसर्चर होता है, गुप्त स्वभाव वाला होता है, अपने आप में रहने वाला, ये अलग बात है, लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी एक बात है। तो हमें जब ये पता है कि इस जन्म कुंडली का एक मूल पॉइंट कमजोर पड़ गया, अब हम क्या करें। तो अब इस कुंडली का दूसरा जो पॉइंट है उसे हमें ढूंढना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है इस कुंडली का मुख्य ग्रह या तो हम ढूंढें या इस कुंडली के कारक ग्रह को ढूंढें। तो कारक ग्रह और मुख्य ग्रह दोनों के रूप में अगर देखें तो गुरु और चंद्रमा ही है इस कुंडली के। अब ये चंद्रमा बाल अवस्था के हैं और पापक ग्रह बने पड़े हैं। अगर गुरु की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो शनि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, फलतः ये चंद्रमा के मद्रुम योग से ग्रसित माने जाएंगे। तो इस चंद्रमा को भी अब दूर कर दीजिए। अब कौन बचा, गुरु बचे। गुरु स्वयं शनिदेव के साथ जाकर के बैठे हैं, परंतु धनपति बनकर के जाकर के बैठे हुए हैं। ये इस कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है कि पंचमेश और धनेश बनकर के लाभ में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। और वो कैसे हैं, तो इस कुंडली में चतुर्थेश और पराक्रमेश के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। फलतः अगर हम इनके गुरु को और बलवान कर लें, गुरु में बल दे दें, क्योंकि एक और पॉइंट है कि ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि भाग्येश से अगर गुरु केंद्र में हो या गुरु से भाग्येश केंद्र में हो और सूर्य बली हो, तो इनका सूर्य बहुत बलवान नहीं है। सूर्य इनकी कुंडली में वृद्ध अवस्था से ऊपर एकदम से देखा जाए तो डिग्री वाइज बहुत 6 अंश 52 कला के साथ वो कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में वृद्ध अवस्था का है। तो सूर्य तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि वो कारक भाव में बैठा हुआ है, चूंकि वो कारक भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्येश गुरु से केंद्र में और सूर्य त्रिकोण में कारक भाव में बैठे हैं। अब इनके सूर्य को हम बलवान करें तो इनकी कुंडली में एक तरह से देखा जाए तो प्रसिद्धि योग, महाभाग्यवान योग और महाधनी योग तो है ही, जागृत हो जाएगा।
अब चूंकि इस कुंडली का बलाबल क्या कहता है कि लग्नेश कमजोर है, तो ज्योतिष का एक मूल सूत्र सिद्धांत काम करता है कि जब लग्नेश कमजोर हो जाएं तो आप फिर जन्म कुंडली में राजयोग ढूंढते रहिए, कोई मतलब ज्यादा नहीं है, किसी भी राजयोग से कोई खासा लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी है जन्म कुंडली का सर्वे सर्वाग्रह लग्नेश ही है। तो हम अब क्या करते हैं कि इनके लग्नेश को भी बलवान करने का प्रयत्न करते हैं। तो इनका लग्नेश बलवान है या कमजोर, पहले ये देखिए। तो आप देखेंगे कि 9 कला पर आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, बुध की राशि में बुध के साथ तात्कालिक शत्रुता करते हुए अति शत्रु भाव में बैठे हुए हैं मंगल। अब मंगल को बलि करने के लिए हम इनको मूंगा धारण नहीं करा सकते, क्योंकि मंगल ऑलरेडी परेशान स्थिति में है, शत्रु अति शत्रु राशि में, पापक ग्रह से दृष्ट, वो कहीं भी सहयोग नहीं दे पा रहा है इनको। तो मंगल को बलि करने के लिए, इनके व्यक्तित्व को जागृत करने के लिए एक छोटा सा काम कराया जाए, इनको तांबा खिलाया जाए, तांबा पिलाया जाए। अब तांबा खिलाया और पिलाया कैसे जाए? तांबे के पात्र में जल रख करके सोएं और उसी जल का पान करना शुरू करें, तो मंगल का बल थोड़ा शरीर में इनके जाएगा। तो तांबे के पात्र में जल रखें और वही जल पिया करें हमेशा, एक। दूसरा, मंगल को बलि करने के लिए मंगल के बीज मंत्र और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में, अब जाहिर सी बात है विदेशों में संभव नहीं हनुमान जी का मंदिर, तो हनुमान चालीसा का पाठ ये अगर रोज करे तो उससे कुछ हद तक इनके मंगल को बल जाएगा। तो मंगल अगर थोड़ा बली हो जाए तब फिर हम इनके देव गुरु को जागृत करेंगे, जैसा मैंने कहा पुखराज धारण करके, तो उससे इनकी कुंडली को बल आएगा और 2 पॉइंट कम से कम जागृत अगर हो जाएं तो हम फिर इस कुंडली से लाभ उठा सकते हैं। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं इनकी कुंडली में चंद्रमा की दशा 2021 से शुरू हुई है और 2031 तक चंद्रमा की दशा है। अभी चंद्रमा में मंगल का अंतर शुरू होने जा रहा है 2022 के सितंबर से। अब चंद्रमा में मंगल का अंतर, अर्थात देखा जाए तो चंद्रमा कहां पर है, तो इनकी कुंडली में पंचम में और मंगल कुंडली के अष्टम में एक दूसरे से केंद्र संबंध में है, चौथे 10वें के संबंध में है। तो चंद्रमा में मंगल का अंतर आ रहा है। मैंने जैसा कहा कि स्थिर नौकरी की तरफ अब आपको धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और स्थिर नौकरी करनी चाहिए। प्रायः विदेशों में जो लोग ट्रक चलाते हैं उनको बाकी कामों से ज्यादा आसान ट्रक ही लगता है, लेकिन इनकी कुंडली के लिए मैंने कहा कि इनकी कुंडली में एक्सीडेंट के बहुत प्रबल योग मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है अभी ठीक लग रहा हो लेकिन आगे के लिए दुर्घटना कारक योग है। तो धीरे धीरे अपने लिए व्यवस्था बनाइए, कोई स्थिर नौकरी अभी से ढूंढने में लग जाइए, और अगर अभी से स्थिर नौकरी ढूंढने में लग जाएंगे तो सफलता आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगी। और जैसा कि मैं इस कुंडली को देख पा रहा हूं, इनकी जो राशि है मीन, अभी आने वाले दिनों में इनको 7.5 लगने वाली है, बीच में थोड़ी दिन की लगी भी थी, अभी लग जाएगी पुनः जब 7.5। तो चंद्रमा शनि का सीधा दृष्टि संबंध है, फलतः मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ेगी, दिक्कतें इनकी बढ़ने वाली हैं। तो धीरे 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 अब तैयारी शुरू करें अभी से ही और कोई स्थिर काम की ओर बढ़े। क्यों? अब सवाल खड़ा होता है कि 7.5 में कोई नया काम शुरू करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? 7.5 अब तो माथे पर ही है, दरवाजे पर खड़ी है। असल में देखा जाए तो 7.5 का जो प्रभाव है पूर्णतः इन पर लागू होने में भी अभी कम से कम 2.5-3 साल का समय इनको मिल रहा है। कोई भी व्यापार शुरू करके या कोई भी काम शुरू करके उसको स्थायित्व देने में 2-2.5 साल का समय लग जाता है। तो अगर टाइम दे दें तो निसंदेह इनको सफलता मिल जाएगी। अब इनकी कुंडली में बुध स्वगृही अष्टम में बैठा हुआ है, चूंकि चंद्रमा पीड़ित है, अन्यथा मैं इनको यह भी सलाह दे सकता हूं कि बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा छोटा अमाउंट शेयर मार्केट में भी अगर ये निवेश करें तो वहां से भी इनको पैसा आने लगेगा। जन्म कुंडली में लग्नेश जब अष्टमस्थ हो तो ऐसे जातकों को जुआ, सट्टा, लॉटरी में दिलचस्पी भी जागती है और वहां से धनागमन भी इनको होता है। तो ये भी एक धन आगमन का सोर्स है, मैं ये नहीं कहूंगा पक्का रास्ता है। अब जुआ, सट्टा, लॉटरी कोई पक्का रास्ता तो हो नहीं सकता, लेकिन वहां से भी धनागमन इनको हो सकता है। पर मूल है कि इनको धीरे धीरे अपना अब स्थिर काम ढूंढना होगा। स्थिर काम से ही ये सुरक्षित रहेंगे, इनकी आयु, इनकी जिंदगी सुरक्षित होगी। बाकी की इनकी कुंडली ठीक ठाक है, इसमें कहीं कोई मुझे दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। अब इस कुंडली के कुछ उपायों में सबसे पहला उपाय तो इनको जीवन रक्षा का उपाय कराना चाहिए या करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं से जप करें और गले में अमोघ महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच धारण करें, ताकि इनके जीवन काल में इनके ऊपर फिलहाल कोई खतरा ना आए। अभी आने वाले दिनों में चंद्रमा में मंगल का अंतर आ रहा है, कोई ऐसी दुर्घटना की नौबत या दुर्घटना की स्थिति जागृत न हो, तो जीवन रक्षा कवच धारण करें। सूर्य को बलि करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। दिनचर्या अपनी सुधारें। दिनचर्या क्या है? तो समय पर सोना, समय पर जगना, रात्रि में समय पर सो जाएं तो चंद्रमा ठीक हो, सुबह जल्दी जग जाएं तो इनका सूर्य ठीक हो। तो इन 2 चीजों को अगर इन्होंने कर लिया तो इससे इनकी कुंडली के 2 पॉइंट और सुधर जाएंगे। कई बार जब मैं लोगों को ये उपाय बताता हूं कि अभी ऐसे करिए सुधर जाएंगे, लोग प्रायः उतावले हो जाते हैं और पूछते हैं कब तक ठीक हो जाएगा। सबसे पहले जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं वो इस आकाश को एक बार देखें। ये आकाश है,
उस दिन का जिस दिन आपने जन्म लिया था। हर किसी को अपनी कुंडली का ये आकाश है आपका। अब वो तत्व ही आपके अंदर कमजोर पड़ा हुआ है, और मैं सीधा सीधा, एक होता है दवा के माध्यम से वो तत्व आपके भीतर पहुंचा देना, और एक होता है प्राकृतिक रूप से वो तत्व आपके भीतर बहुत बड़ी मात्रा में है। तो जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके भीतर है, वो कभी भी अप्राकृतिक रूप से आपके भीतर पहुंचाया जाए तो 100% वैसा प्रभाव तो कभी नहीं आएगा। तो टाइम दीजिए, टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हां, हम उसे ठीक करने में कामयाब अवश्य हो जाएंगे। बाकी की अगर इनकी जन्म कुंडली को देखें तो केंद्र में एक शुक्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे इस पूरी कुंडली में गुरु पर ही सारा दारोमदार दिखता है कि गुरु पर ही भरोसा करके अगर हम आगे बढ़ें, जो कि हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं और 11 अंश 13 कला के साथ बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में, और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति भी स्वगृही आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में स्वयं की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ गुरु को बहुत अच्छा बल जा रहा है। तो गुरु के बल को ही अगर हम बली माने तो इससे रिजल्ट मिलेगा। एक और पॉइंट इनकी कुंडली में दिखता है कि कर्मेश जाकर के नवम में और नवमेश जाकर के पंचम में, पंचमेश लाभ में। तो ये जो संबंध इस कुंडली में बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करेगा। कुल मिलाकर के बस यही छोटे छोटे उपाय करें और पुखराज धारण कर लें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और तांबे का थोड़ा प्रयोग करना शुरू करिए, तांबे का प्रयोग आपके मंगल को बल देगा। तो इन उपायों को करके आप अपनी जन्म कुंडली को बली भी कर सकते हैं और इस जन्म कुंडली से श्रेष्ठ लाभ भी पा सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको 7.5 लगने वाली है, सो अभी से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको 7.5 से कोई भी पीड़ा परेशानी नहीं होगी। और हां, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और लग्नेश पर भी शनिदेव की दृष्टि है। समय समय पर छाया दान भी करते रहिएगा। जीवन रक्षा का उपाय तो करिए ही, समय समय पर छाया दान भी करते रहिए। तेल में, सरसों के तेल में, मिट्टी के पात्र में सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा उसमें दे करके कहीं किसी को दे देना, तो कोई दान लेता है तो, या पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर के रख देना। ये काम भी करिए ताकि जीवन की सुरक्षा हो। तो प्रिय दर्शकों, ये थी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन। आप इस जन्म कुंडली के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? इस जन्म कुंडली को ठीक करने के लिए आपके पास भी कोई अगर अपने मन में कोई विचार उत्पन्न आपके हुआ हो तो आप जरूर कमेंट में उसे साझा करिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।